दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। किसान आंदोलन को शायद आप लोग भूल गए हैं, है ना? अगर नहीं भूले हैं तो याद कर लीजिए। हो सके तो उस रोड से ज़रा गाड़ी निकाल लीजिए, गाजीपुर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, उन रोड से ज़रा अपनी गाड़ी को ले जाइए और देख लीजिए किसान अभी भी तपती हुई धूप में अपने आंदोलन को चला रहे हैं। चाहे गोदी मीडिया इस बात पर कुछ भी कह ले कि किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया है, वहाँ अब भीड़ नहीं है। क्या गोदी मीडिया को आंदोलनों में भीड़ की ज़रूरत है? कोरोना के टाइम पे भी ऐसे सारी राजनीतिक रैली हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की खुद रैली हो, उसमें भी भीड़ बेशुमार होती है और किसी के पास मास्क नहीं होता है। तो कोरोना भी कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव है। इट्स इलेक्शन टाइम, हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। और वो बयान जिससे सरकार को शायद डर लगना चाहिए, सरकार को फिक्र होनी चाहिए। मैं पूरा बयान क्या है आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि इस साल के लास्ट तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या क्या है? तीनों कृषि कानून वापस कराने हैं और एमएसपी की गारंटी लेकर जानी है। किसानों की ये मांग है और इसके ऊपर राकेश टिकैत ने कह दिया है कि इस साल यानी 2021 के लास्ट तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा, यानी तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे और एमएसपी की गारंटी किसानों को मिल जाएगी। पता नहीं कैसे, क्योंकि सरकार तो व्यस्त है चुनाव में, सरकार को कोई फिक्र ही नहीं है किसान आंदोलन की। खैर, किसान आंदोलन अभी 8 महीने और चलाना पड़ेगा, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा है। वो कहते हैं अपने बयान में, अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन तो करने पड़ेंगे। देश तो लुट गया, नौजवान बर्बाद हो गया, नौकरी कहाँ है इनके पास, किसान भी बर्बाद हो गया, अब इनकी ज़मीनें जाएंगी। आंदोलन नहीं होगा तो ज़मीन छिन जाएंगी, रोज़गार है नहीं, मजबूर बन जाएंगे ये सारे। टिकैत ये कहते हैं आगे, अभी गेहूं की खरीद में देखते हैं कि एमएसपी पर कितनी खरीद होती है। खाली उत्तर प्रदेश में गन्ने का 15,000 करोड़ रुपए बकाया है, जो कि किसानों को सरकार को देना है, मगर अभी तक किसानों को अपने गन्ने तक का पैसा नहीं मिला है। और टिकैत ने कहा है ये बात कि 15,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ गन्ना का बकाया है। और ये बात सच है। मैंने जब किसानों से अलग अलग गाँव में जाकर, मील पर जाकर बात की, तो उन्होंने ये बताया कि वो गन्ना अपना मील में दे देते हैं और उन्हें पर्ची दे दी जाती है और उस पर्ची पर कोई प्राइस नहीं लिखा हुआ होता, उस पर ज़ीरो लिखा हुआ होता है, सिर्फ 0 रुपीज़ लिखा हुआ होता है, जिससे एक साल, 2 साल, 3 साल बाद भी किसानों को अपने गन्ने का पैसा नहीं मिलता है। तो सोचिए आप, किसान अपने खेत में गन्ना उगा रहा है, फसल उगा रहा है, खाना उगा रहा है, कुछ भी उगा रहा है, वो चाहता है कि उसको उगाने के बाद वो जब इसे मार्केट में जाएगा बेचने, मिल पर जाएगा, तो उसे उसका अच्छा पैसा मिले, उसका जो एमएसपी पर उसकी खरीद हो। मगर एमएसपी पर छोड़िए, उनको तो उस वक्त ही पैसा नहीं मिलता है, 2 3 साल तक किसानों को इंतज़ार करना पड़ता है। आगे किसान नेता कहते हैं, किसानों को आंदोलन तो करने ही पड़ेंगे, इस देश को आंदोलन ही बचाएगा। जब संसद में आवाज़ उठनी बंद हो जाए तो सड़क से आवाज़ उठती है, अब सड़क से ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। टिकैत ने कहा कि 10 मई के बाद ये आंदोलन और तेज़ होगा। इस बीच किसान गेहूं की फसल को काटने में लगे हैं। टिकैत ने कहा कि किसान 10 मई तक गेहूं की फसल काट कर लौटेंगे तो आंदोलन और तेज़ हो जाएगा। अभी कौन सा महीना है? 2 अप्रैल की तारीख है। अप्रैल के बाद मई आ जाएगा और जब तक किसान अपनी सारी गेहूं की फसल को काट लेंगे, हार्वेस्टिंग सीज़न ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से आंदोलन तेज़ हो जाएगा। और ये है गोदी मीडिया के सवाल का जवाब जो उन्होंने पूछा था कि क्या किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया है। तो हाँ, किसान आंदोलन अभी शायद ठंडा है, क्योंकि किसान अपनी फसल की देखभाल करने गया है। फसल के बाद दोबारा से किसान आंदोलन में सारे किसान जुड़ जाएंगे, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा है। आगे, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला बुधवार को ये कहते हैं कि लाखों प्रदर्शनकारी मई में संसद का घेराव करेंगे। मोल्ला ने कहा कि मोदी सरकार और संसद किसानों की बात नहीं सुन रही, तो यह हमारा अधिकार है कि हम संसद के सामने जाएं और अपनी मांग को उठाएं।
हम इसके लिए मई महीने में एक तारीख तय करेंगे और किसानों ने कह दिया है। इससे पहले राकेश टिकैत ने भी ये बात कही थी और बहुत सारे किसान और किसान संगठनों ने भी ये कहा था कि वो बहुत जल्दी संसद का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। आप देख सकते हैं सत्ताधारी केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, सब चुनाव में व्यस्त हैं। कोई बंगाल में है, कोई असम में है, कोई केरला में है, कोई तमिलनाडु में है। हर जगह, हर राज्य में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर, भारतीय जनता पार्टी जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन अपने ही दिल्ली की सरहदों पर जो किसान बैठा हुआ है इतने दिनों से, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। उसकी बात सुनने के वक्त सब बहरे हो जाते हैं, सब अपने कान बंद कर लेते हैं। आपको याद होगा कितने दिन हो गए हैं किसानों को अपने इस आंदोलन को चलाते हुए। बीच में कहीं बैठक हुई सरकार और किसानों के बीच, मगर सारी बैठकें बेनतीजा रहीं। ऐसे में उसके बाद से 26 जनवरी की जो घटना हुई थी, आपने देखा था जो हिंसा हुई थी दिल्ली में, किसान आंदोलन को लेकर जैसे बदनाम किया गया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में कहा था कि मैं किसानों से बातचीत करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, बस एक फ़ोन कॉल दूर हूँ। तो आखिर वो फ़ोन कॉल कहाँ गया? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का फ़ोन टूट गया या किसानों का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है? इस बात का, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव प्रचार में हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी जाकर, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर, खुद गृह मंत्री अमित शाह जाकर अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान कर रहे हैं कि वो किसानों की आय बढ़ा देंगे, वो किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखें, जैसे तो पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, पीछे मुड़कर देखें तो दिल्ली की सरहदों पर किसान अभी भी अपनी मांग लेकर पड़ा हुआ है, दिन या रात हो। उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, मगर दूसरे राज्यों में जाकर किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। खैर, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।